ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विषय हिंदी में पाठ 5, जिसका नाम है मिठाई वाला। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मिठाई वाला। ठीक है ना, तो हम इसको पढ़ते जाएंगे और इसका अर्थ भी समझते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। ठीक है ना, तो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ क्या कहा गया है यहाँ पर, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो क्या करता था, गलियों में घूमता हुआ कहता था, एकदम गाते हुए। ठीक है ना, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ठीक है ना, तो आगे कहते हैं कि इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, विचित्र यानी बड़े अलग तरीके से, ठीक है ना, विचित्र यानी कि अलग तरीके से, किंतु मादक मधुर ढंग, मादक यानी के मन भावन, ठीक है ना, मधुर का अर्थ भी वही है, मृदुल या मधुर जिसे हम कहेंगे। ठीक है ना, तो इतने मन भावन और इतने मधुर ढंग से वो गाकर कहता था कि सुनने वाला एक बार क्या हो जाता था, अस्थिर हो उठता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दिया गया है ये अस्थिर, इसका अर्थ है जो ठहरा हुआ ना हो। ठीक है ना, यानी कि हम वो जो भी खिलौने वाले की इस प्यारी सी मधुर सी आवाज़ को सुनता था, तो वैसे ही जो भी उस आवाज़ को सुनता था तो सभी लोग क्या हो जाते थे, अस्थिर, यानी कि वो एक जगह पर रुक नहीं पाते थे। ठीक है ना, अर्थात वो जो है उस मिठाई वाले को देखने के लिए अस्थिर हो जाते थे, यानी कि बेचैन हो जाते थे। ठीक है, आगे है उसके स्नेहाभिषिक्त यानी कि स्नेह से परिपूर्ण। ठीक है ना, बहुत ही प्यारे ढंग से वो बोलता था। ठीक है ना, तो स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। ठीक है, तो जैसी वो इतने प्यार से, ठीक है ना, इतने स्नेहपूर्ण ढंग से जैसे ही वो ये बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला बोलता था, तो जो आसपास के जो निकट के मकान थे, जो अगल बगल के मकान थे, आसपास के मकान थे, उनमें क्या हो जाती थी, हलचल मच जाती थी कि ये क्या है या कौन आया है करके। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। तो जो छोटे छोटे बच्चों को क्या करती थी, युवतियां यानी कि उनकी माताएं अपने गोद में उठाए अपने बच्चों को, चीखों को उठाकर क्या करती थी, धीरे से छज्जे पर आ जाती थी। ठीक है ना, अपने खिड़कियों पर आ जाती थी या फिर अपने घर की छतों पे आ जाती थी देखने के लिए। ठीक, गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तो आगे क्या है, गलियों और उनके अंतर्व्यापी यानी कि गलियां हैं और उससे भी अंदर जो छोटे छोटे उद्यानों में क्या है, उसके अंदर जो छोटे छोटे उद्यान है, उद्यान यानी कि बगीचा। ठीक है ना, तो उसमें खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे क्या कर लेता था, घेर लेता था, उस खिलौने वाले को। ठीक है ना, वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता था। तो आगे कहा गया है कि जैसे ही जो कुछ गलियां थी, उनके अंदर कुछ छोटे छोटे बगीचे जो बने हुए थे, उनमें जो बच्चे खेलते थे, खिलाते थे, वो क्या करते थे, उस खिलौने वाले को वहीं पर घेर लेते थे। ठीक, और खिलौना वाला क्या करता था, वहीं पर बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता था। ठीक है, आगे है बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित यानी कि प्रसन्न हो उठते थे। ठीक है ना, खिल उठना। ठीक, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव यानी कि दाम, जो हम पैसे देते हैं, ठीक है ना, कितने का है, ये सब पूछने लगते। ठीक है ना, और पूछते इसका दाम क्या है, और इचका। ठीक है ना, तो बच्चे जो है अपनी तोतली जुबान में बोलते थे। ठीक है ना, कि इचका दाम क्या है, यानी कि इसका दाम क्या है, ऑल इचका, और इसका। ठीक है ना, ऑल इचका और इसका, इस प्रकार से अपनी तोतली भाषा में, तोतली जुबान में वो खिलौने वाले से मोल भाव करते थे। ठीक है, खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। ठीक है ना, और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने वाले क्या करता, खिलौना वाला उनको देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, और जो बच्चों को जो भी खिलौना चाहिए वो उनको दे देता। ठीक है ना, खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते
और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है ना। तो खिलौने लेकर बच्चे क्या हो जाते थे, उछलने कूदने लगते थे। ठीक है ना, खुशी से उछलने लगते थे। और फिर खिलौने वाला क्या होता था, उसी प्रकार उसी प्रकार अपने खिलौने की पेटी पकड़ता और फिर वही मधुर मादक यानी कि वही मधुर मन भावन ढंग से गाते हुए कहता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक। सागर की हिलोर की भांति। आगे है सागर की हिलोर की भांति। ठीक है ना। उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति, जैसे सागर की लहर, हिलोर का अर्थ है लहर। ठीक है ना। तो जैसे सागर की लहर इधर से उधर चली जाती है, ठीक उसी प्रकार उसका ये मादक यानी कि मृदुल गान, यानी कि जो भी वो गा रहा था, गली भर के मकानों में क्या होती थी, इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला क्या हो जाता था, आगे बढ़ जाता था। ठीक है। आगे है, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा छुंदल है। ठीक है ना। तो राय विजय बहादुर, ठीक है, वहीं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे राय विजय बहादुर। उनके भी बच्चे एक दिन उनके बच्चों ने भी एक दिन खिलौने लिए और वो घर गए। ठीक है ना। तो उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। ठीक है ना। तो चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, यानी कि अपनी तोतली भाषा में मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। ठीक है। और मुन्नू भी बोला कि और देखो मेला कैसा सुंदर है। और मुन्नू बोला, मेरा भी देखो, मेरा घोड़ा भी कितना सुंदर है। वो आपस में बात कर रहे थे। ठीक है ना। आगे है, दोनों अपने अपने हाथी घोड़े, ठीक है ना, दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। ठीक है ना। तो दोनों क्या कर रहे थे, अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछल रहे थे। ठीक है ना। तो इनकी माँ जो थी उनका नाम था रोहिणी। ठीक है ना। कुछ देर तक तो वो खड़े खड़े उनको निरखती रही, यानी कि देखती रही। अंत में उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। ठीक है ना। तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। ठीक है ना। मुन्नू बोला कि 2 पैसे में ही खिलौने वाले ने हमें ये खिलौना दे दिया है। ठीक है। तो रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। ठीक है ना। तो रोहिणी सोचने लगी कि जो इतने सस्ते में जो है उसने जो है ये खिलौने कैसे दे दिए, है ना। फिर खुद ही सोचने लगी कि चलो दे तो दिया है, लेकिन है ना, चाहे कैसे भी दिया है। एक जर फिर आगे है, एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपनी काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। ठीक है ना। छोटी सी तो बात थी वो। ठीक है ना। खिलौने वाले आया, 2 पैसे में खिलौने दे गया, छोटी सी बात थी। रोहिणी क्या हो गई, अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ठीक है ना। ये भाग 1 है। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, तो इसे आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे।